तो गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 11वें भाव के लिए। 11वें भाव में जहां पर इस तरीके से कन्या राशि में आपके गुरु और शुक्र यदि स्थित है, तो वास्तव में ये दोनों ही ग्रह आपको यहाँ किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, यहाँ जो शुक्र है वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे, बट अगर मान लीजिए आपके शुक्र रेट्रोग्रेड बैठे हैं यहाँ, तो वो सामान्य प्लेसमेंट के हिसाब से ही प्रभाव देंगे। और गुरु यहाँ आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होके बैठे हैं, तो वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट है। साथ में वो उनका जो मूल त्रिकोण राशि वो आपके सेकंड हाउस में, तो गुरु यहाँ धन से जुड़े मामलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ शुक्र आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी मनोकामनाएं और आपकी इच्छाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों में काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। एक तरफ जहाँ गुरु आध्यात्म के, संतान के, धन के कारक हैं, वहीं गुरु आपके लिए ज्ञान और आध्यात्म के साथ साथ बुद्धिमत्ता के भी कारक हैं। अब बुध के घर में जब गुरु आते हैं, तो अब बुध का मजबूत होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में अब ये इसलिए भी जरूरी है कि शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में है। तो शुक्र यहाँ है, तो शुक्र आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के साथ साथ वो 7th लॉर्ड है। तो दोनों का ही जो इम्पैक्ट है वो आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस केस में अगर हम सबसे पहले गुरु को लेते हैं, तो गुरु यहाँ आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड बनते हैं। सेकंड लॉर्ड का नॉर्मली हम यही मानते हैं, अगर सेकंड लॉर्ड किसी का भी 11th हाउस में बैठा है, तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छा धनयोग हो सकता है। बट इसमें गुरु रेट्रोग्रेड ना हो, साथ ही साथ बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, या फिर यहाँ गुरु का कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हो, तो ये और बेहतर होगा। जैसे अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो ये आपके फेम के हिसाब से भी, या आपके कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा एक हो सकता है पॉइंट। तो अब आपको देखना होगा वास्तव में इनके साथ बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में शुक्र के साथ मित्रवत है, क्या वो वास्तव में गुरु के साथ मित्रवत है। अगर वो प्लेनेट यहाँ गुरु के साथ मित्रवत है, तो आपके लिए सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट होंगे वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होंगे और काफी अच्छे होंगे। इन रिजल्ट्स को पाने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ शुक्र के साथ कोई भी अन्य प्लेनेट बैठता है, तो वो प्लेनेट यहाँ शुक्र को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अगर वो शुक्र का मित्र ग्रह है, तो निश्चित तौर पे यहाँ शुक्र से रिलेटेड भाव जैसे आपका 12th हाउस और आपका 7th हाउस, इस मामले में आपको काफी ज्यादा इजी रहेगा कोई भी काम करना या डिसीजन लेना। तो इस केस में अब बुध का इंपॉर्टेंस तो है ही यहाँ पे अब, लेकिन जो भी प्लेनेट यहाँ है उसको जरूर देखिए। वास्तव में अगर वो प्लेनेट यहाँ खुद रेट्रोग्रेड हो जाता है, रेट्रो होने के केस में फिर आपको देखना पड़ेगा वो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। अगर मान लीजिए राहु या केतु का संबंध यहाँ आपके बन रहा है 11th हाउस से, तो उस केस में दोनों ही ग्रहों के जो रिजल्ट हैं बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी के चार्ट में ये गुरु और शुक्र सामान्य स्थिति में ही बैठे हो सकता है किसी का गुरु रेट्रोग्रेड हो सकता है किसी का शुक्र रेट्रोग्रेड हो। तो ये सब आपको चेक करना चाहिए। अब अगर हम सिर्फ गुरु को लेके यहाँ चलेंगे, तो गुरु आपके धन से जुड़े मामलों में आपको काफी लकी देखने को मिलेंगे। साथ साथ में ऐसे जातकों के पास वास्तव में इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और वो अच्छे से एंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ को। तो एक तरफ जहाँ आपकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा हाई होंगी, दूसरी तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी के हिसाब से बढ़ती जाएंगी। बट ये दोनों ही ग्रह नेम फेम के हिसाब से, आपके व्यवहार के हिसाब से या आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से काफी अच्छा काम करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ शुक्र 12th लॉर्ड है, तो आपकी मैरिज के बाद स्पेशली आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, या आपके पैसा स्पेंड करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। शुक्र यहाँ 7th लॉर्ड है, तो शुक्र का इम्पैक्ट ज्यादा होगा आपकी मैरिड लाइफ पर। और क्योंकि गुरु का दृष्टि भी फिर सप्तम भाव पे है, तो ये बहुत कुछ आपको यहाँ देखना होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे यहाँ इन दोनों ही ग्रहों के कंजक्शन को देखते हुए, तो इनका सबसे पहले अगर गुरु का दृष्टि देखा जाएगा, तो थर्ड हाउस पे पड़ेगा गुरु का एस्पेक्ट। थर्ड हाउस पे आएगा, तो ऐसा जो गुरु है आपको कम्युनिकेशन में सपोर्ट करेगा। भले ही यहाँ गुरु का एक नीच का घर जरूर है, लेकिन गुरु फिर भी यहाँ 11th हाउस में काफी बेहतर रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। इसलिए गुरु यहाँ एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको काफी पॉजिटिवली ही रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अब गुरु का जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से यहाँ बैठा हुआ जो प्लेनेट होगा आपके थर्ड हाउस में, वो काफी मैटर करेगा आपके लिए। वो प्लेनेट अब कौन सा है वास्तव में, अगर वो गुरु का मित्र ग्रह हुआ, तो यहाँ थर्ड हाउस आपका और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वास्तव में गुरु किसी भी अन्य ग्रह को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। वो अपना शुभ प्रभाव उस ग्रह पर डालने की पूर्ण क्षमता रखते ही हैं। तो कोई भी प्लेनेट हो भले ही आपके थर्ड हाउस में, गुरु उसको अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे ही करेंगे। पर मान लीजिए अगर आपका गुरु रेट्रोग्रेड खुद बैठे हो, उस केस में वो उतना ज्यादा प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकेंगे। गुरु का जो तीसरे भाव पे दृष्टि है, ये आपको काफी जिज्ञासु बनाएगा, पढ़ने लिखने या एजुकेशन ग्रहण करने या खुद की क्वालिटीज को समझने, खुद को पहचानने में भी मदद करेगा। साथ साथ में यहाँ गुरु का जो एस्पेक्ट है थर्ड हाउस पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन, आपका जो लोगों के साथ कन्वर्सेशन है, वो काफी मैटर करेगा। साथ ही साथ आपके पास मल्टीपल ऐसे सोर्सेज होंगे जहां पर आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकें। गुरु का
दृष्टि जो थर्ड हाउस पे आ रहा है ये आपको काफी मेहनत करने में मदद करेगा, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि आपकी जो हार्डवर्क होगी उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वास्तव में आप कौन से पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ मेहनत कर सकते हैं, या करियर वाइज आप कौन सा जो पद है उसको चुन सकते हैं या कौन से फील्ड को चुन सकते हैं। तो गुरु का इंपॉर्टेंस यहाँ अब आपके करियर डिसाइड करने को लेकर भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए आपका बुध 10th हाउस में बैठा हो तो उस केस में गुरु आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी अर्निंग्स और आपके करियर को लेकर। फिर यहाँ गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि आ जाता है पंचम पे। अब पंचम पे दोनों ही ग्रह ऑलमोस्ट शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र के लिए उनका उच्च का ग्रह हो गया और वो पंचमेश के साथ ही बैठे। तो गुरु यहाँ पंचमेश खुद है, इसलिए गुरु भी यहाँ अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो वो तो निश्चित तौर पे ही शुभ प्रभाव देंगे ही देंगे। लेकिन शुक्र का क्योंकि उच्च का घर है तो शुक्र अगर रेट्रोग्रेड भी हुए यहाँ पर तो भी वो यहाँ आपको काफी बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो ये आपकी संतान के लिए अच्छा होगा, आपकी मेमोरी, आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप पंचम में बैठे हुए प्लेनेट को अवश्य देख ले, थोड़ा बहुत प्रभाव उस ग्रह का जरूर पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि गुरु का दृष्टि फिर भी यहाँ पड़ रहा है तो वो ग्रह यहाँ गुरु से काफी प्रभावित होगा। इसके साथ साथ यहाँ आपके एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आप एक बहुत ही मेच्योर इंसान हो सकते हैं, बहुत ही समझदार या विवेकशील इंसान हो सकते हैं। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि आ जाता है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे गुरु का दृष्टि आएगा तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ आपके सेकेंड हाउस के वो खुद स्वामी है और वो आपके पंचम भाव को और तीसरे भाव को कनेक्ट कर रहे हैं सप्तम से। तो ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा होगा। अब नेम फेम आपको आध्यात्मिक रूप से भले ही आपको नॉलेज है, भले ही आपको धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा नॉलेज है, या किसी भी अन्य पर्टिकुलर फील्ड का आपको नॉलेज है, तो उस फील्ड के लिए आप जाने जा सकते हैं। यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ेगा तो ये आपकी मैरिड लाइफ को काफी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि सप्तमेश के साथ ही यहाँ गुरु बैठे। तो सप्तमेश का रेट्रोग्रेड स्थिति में होना भी यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर देगा, बट गुरु का दृष्टि आपको काफी हद तक यहाँ बचाएगा। अब सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वास्तव में जो सप्तम भाव में प्लेनेट बैठा है वो कौन सा ग्रह है, उसका शुक्र के साथ और गुरु के साथ कैसा संबंध है, ये आप जरूर देखिएगा। साथ साथ में ये आपके बिजनेस करने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। बट ये कंजक्शन अब 11th हाउस में दोनों के आने से इस प्रकार का कंजक्शन बन चुका है जहां पर आप सब कुछ जो आप चाहें वो हासिल भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लग्जरी वाइज, धन वाइज एंजॉय भी कर सकते हैं। तो एक तरफ आप काफी ज्यादा अपनी अर्निंग्स पर भी फोकस कर सकेंगे, दूसरी तरफ आप अपने करियर को भी काफी आगे ले जा सकेंगे और कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छे ऐसे स्टेज पे होंगे करियर में या अपनी लाइफ में जहां पर आप वास्तव में खुद को देखना चाहते थे। भले ही इसमें कभी कभी अगर गुरु यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो थोड़ा सा देरी हो सकता है, बट ऐसा गुरु और शुक्र आपको मान सम्मान काफी अच्छा दिलाएगा। साथ ही ये संतान के लिए और आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब गुरु और शुक्र दोनों ही जो यहाँ दृष्टि पंचम पर डाल रहे हैं, तो पंचम भाव पर दृष्टि होने से यहाँ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा और यहाँ तीसरा घर भी कनेक्ट हो रहा है। तो वास्तव में आपको आपकी नेचुरल स्किल्स को पहचानने की आवश्यकता है। अब अगर दोनों ही ग्रहों का इंपॉर्टेंस देखा जाएगा तो मैरिड लाइफ के हिसाब से इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक तरफ जहाँ गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है, दूसरी तरफ शुक्र उनके पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो वाइफ के कारक है। तो यहाँ दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट क्योंकि सप्तमेश शुक्र है तो हमारा जो एक्चुअल पार्टनर है वो हमारा सप्तमेश ही है। इस केस में स्त्रियों को भी यहाँ शुक्र को बहुत ही अच्छे से देखना होगा। गुरु को तो चलो देखना है होगा ही, लेकिन शुक्र भी उनके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए किसी अगर पुरुष का ये चार्ट है, पुरुष के चार्ट होने के केस में उसका जो पार्टनर होगा यानी उनकी जो वाइफ होंगी उनमें गुरु से रिलेटेड गुण भी काफी ज्यादा होंगे और शुक्र से रिलेटेड गुण भी काफी ज्यादा होंगे। तो वो एक ऐसा पार्टनर आपको यहाँ मिल सकता है जो आपकी लगभग एक्सपेक्टेशन को पूरा करे या आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, या वो आपके जीवन में आध्यात्म के साथ साथ धन लग्जरी को ऐड करे। इसी तरीके से अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो उसमें गुरु उनके हस्बैंड के कारक हुए, हस्बैंड के कारक होने की वजह से अब आपके जो हस्बैंड है एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज लिए हुए होंगे। बट अगर किसी पुरुष के केस में देखा जाए तो अगर यहाँ पे क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से अब आपकी वाइफ में गुरु से रिलेटेड जो गुण है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो अब ये हो सकता है कि किसी भी पुरुष के केस में उनकी वाइफ उनके लिए बहुत लकी हो सकती है। अब वो लक आपका संतान को लेके हो सकता है, चाहे चाहे तो धन को लेके हो सकता है या कोई भी अदर एक ऐसी स्किल को लेके हो सकता है। तो ये कुछ प्रभाव या परिणाम रहेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में हम यही बोलेंगे कि गुरु और शुक्र यहाँ ज्यादातर केस में बेहतर ही परिणाम देंगे आप लोगों को। लेकिन इसके लिए अब आपको देखना होगा यहाँ पर बुध को और इनके साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह को, और जो भी ग्रह बैठा है वो वास्तव में गुरु का मित्र है या शुक्र का मित्र है, वो जिसका भी मित्र होगा उसी पर वो अपना ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा और ज्यादातर जो इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना है।